वेलकम टू एकेडमी ऑफ जनरल नॉलेज। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। हमने हिस्टोरियन नहीं बनना, हमने इंडिया की हिस्ट्री सारी पढ़ भी नहीं सकते और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, एज लॉन्ग एज इट कंसर्न विद वन पेपर एग्जाम्स के लिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने इंडियन हिस्ट्री के। इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैंने इसको गो थ्रू किया तो जो मुझे और पास्ट पेपर्स के एनालिसिस से समझ आया तो वो मैंने क्वेश्चंस और पॉइंट्स आपके लिए इस वीडियो में कंपाइल कर दिए। एम्पायर से बात करें तो इंडियन हिस्ट्री थी, मीनिंग 712 से पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले इंडिया में दो बड़ी ज़बरदस्त एम्पायर्स गुजरी हैं। उनमें से पहली थी मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर थी, इसका जो फाउंडर था, बानी था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके टाइम लाइन है 322 से 185 BC तक। मौर्यन एम्पायर का जो किंग था वो था अशोका। सबसे ज़बरदस्त, सबसे ग्रेट किंग इसका अशोका। अशोका अपने रिफॉर्म्स की वजह से बहुत मशहूर है। आजकल जो इंडिया का कैपिटल है, वो सॉरी सिंबल है, उसे कहता है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक वो लाइन सा और एक पहिया सा बना होता है, उसे कहते हैं लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ये भी मौर्यन डायनेस्टी से, मौर्यन एम्पायर से ही बिलोंग करता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की जो एम्पायर थी वो थी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की टाइमलाइन थी 320 से लेकर 550 CE तक, मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री इस वजह से कहते हैं कि इस दौर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। साइंस, लिटरेचर, मैथ्स, हिस्ट्री, रिलीजन, मीन ईच एंड एवरीथिंग, इकोनॉमी, मिलिट्री, ईच एंड एवरीथिंग, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी। इस वजह से गुप्ता एम्पायर को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने जो इंडिया पे हमले किए थे उसके बारे में। सिकंदर आज़म ने 2 साल तक इंडिया में अपनी मिलिट्री कैंपेन जारी रखी, 327 से 325 BC तक। अलेक्जेंडर द ग्रेट की इंडिया में जो कैंपेन थी उसमें सबसे मशहूर जो वार थी वो थी अलेक्जेंडर और राजा पोरस के दरमियान, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ हाइदपस। दरअसल हाइदपस दरिया झेलम का पुराना नाम है। ये जंग लड़ी गई थी दरिया झेलम के किनारे पर 326 BC में। अगेन दरिया झेलम का पुराना नाम हाइदपस है, इस वजह से इसे बैटल ऑफ हाइदपस भी कहते हैं। जो अलेक्जेंडर का ओपोनेंट था वो, उसका नाम था राजा पोरस। राजा पोरस पुराना किंगडम था, उसका किंग था। इसके बाद एंशियंट इंडिया की कुछ ज़बरदस्त बहुत अहम डिस्कवरीज थी, इन्वेंशन थे, उसके बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। उसमें से एक है इंडियंस इन्वेंटेड जीरो एंड इन्फिनिटी। जो मैथ में इन्फिनिटी और जीरो का कॉन्सेप्ट है वो इंडियंस ने ही दिया था। जीरो से मुराद आपको पता ही है, और इन्फिनिटी से मुराद ये है कि मैथ में एक अनलिमिटेड नंबर है। मीन अगर आप नंबर्स में आगे बढ़ते जाएं तो कहीं एंड नहीं होंगे नंबर्स को, इसे कहते हैं इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी और जीरो कॉन्सेप्ट भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। और इसके अलावा अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स पे, बल्कि कहते हैं कि दुनिया में पॉलिटिक्स से पहली किताब लिखी गई थी अर्थशास्त्र, फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिक्स, और इसके राइटर का नाम था चाणक्य। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, जो अक्सर वन पेपर एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन्हें अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।